हेलो बच्चों, मेरिटो मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो सदिश बीजगणित है उसके जो मोस्ट क्वेश्चन है यानी वेक्टर अलजेब्रा के जो मोस्ट क्वेश्चन है वो हम बताएंगे। ये जो आपका चैप्टर है ये 7 नंबर का आपका चैप्टर है। इस वीडियो को जो बच्चा करेगा उसके ये मान के चलो 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब पर्सन आएंगे कैसे वो हम बता दें। जो 7 नंबर डिवाइड है वो आपके हैं 1+1+1। 3 जो पर्सन है वो बहुविकल्पीय आपके आएंगे, +1+1 और +2। अब इसमें एक पर्सन आपका हो गया रिक्त स्थान का और एक आ गया आपका अतिलघु और एक हो गया लघु। ऐसे मिलाकर टोटल आपके 7 नंबर हो गए। 3 और 2 5 और 2 7 नंबर आपके हो जाएंगे। अब जैसे बुक आप अपने पास में रखें। इसमें जो पहली एक्सरसाइज है आपकी, अब इसमें एक तो रिक्त स्थान का प्रश्न भी आपका आ सकता है। कैसे? जैसे एक्सरसाइज है 10.1। इसमें पहला प्रश्न तो आलेखन विधि है, आलेख आपको बनाना है। तो ऐसा तो मेरे को उम्मीद नहीं है, लेकिन जो दूसरा है सदिश और अदिश, इसमें आप 1 नंबर में रिक्त स्थान का या अतिलघु आ सकता है। जैसे 10 किलोग्राम भार हो गया, ये आपका अदिश है। 2 मीटर उत्तर पश्चिम, देखो 2 मीटर है और दिशा इसके साथ दे दी तो ये विस्थापन हो गया, ये आपका सदिश हो गया है। 40 डिग्री कोण हो गया अदिश। वाट अदिश, कुलाम आवेश का मात्रक होता है अदिश, और 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये आपका सदिश। तो ऐसे आपका प्रश्न आ सकता है रिक्त स्थान में या अतिलघु में। तीसरा जो प्रश्न है अदिश और सदिश, इसमें बताना है समय बताना है। समय आपका अदिश होता है, दूरी भी अदिश होती है, बल सदिश होता है, वेग आपका सदिश है, कार्य आपका अदिश है। तो इसमें मेरे हिसाब से ये प्रश्न आपके आ सकते हैं। अब जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर नहीं, दूसरी एक्सरसाइज, इसमें आपके परिभाषाएं भी हैं, घटक भी हैं और इकाई सदिश, इनके बारे में क्वेश्चन आपको 1 नंबर में 100% मिलेगा। तो मैं यहां पर देखो एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं। देखो जो एग्जाम्पल 4 है ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। इसमें कहा कि ये 2 सदिश हैं, ए और बी दोनों समान है। तो समान होता है तो समान जो उसके घटक होते हैं वो आपके बराबर होते हैं, यानी आई के गुणांक, जे के गुणांक और के गुणांक, इसके गुणांक में कुछ नहीं तो 1 मान लो आप। इसका मतलब हुआ x बराबर 2, y का मान भी 2 और z का मान हो गया 1। 1 नंबर के लिए अच्छा प्रश्न है। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका 1 नंबर के लिए। a और b आपको दिए हुए हैं। इसमें कहा कि क्या a का परिमाण b के परिमाण के बराबर है, और ये भी पूछा है कि क्या a और b समान है। तो देखो यहां पर a का परिमाण अगर मैं निकालता हूं तो ये होगा √1 + 2 दूनी 4 यानी √5 हो गया है भाई। और b का परिमाण अगर निकालता हूं तो इसका गुणांक हो गया 2 दूनी 4 हो गया +1, तो ये आपका √5 है। अब देखो दोनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई a बराबर b बिल्कुल सही है, a का परिमाण b के परिमाण के बराबर है। परंतु a और b बराबर नहीं है भाई। a और b बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि संगत जो घटक है इसकी गुणा में 1 है, इसकी गुणा में 2 है। अगर हम इसका आलेख खींचेंगे तो इनकी जो दिशा है वो समान आएगी, क्योंकि ये बिंदु आएगा 1 2। अगर बिंदु निकालेंगे 1 2 है यहाँ पर और ये बिंदु है 2 1। तो अगर दिशा निकालें यहाँ पर 1 2 है, 1 2 ऐसे, तो 1 और 2 लगभग यहाँ इसकी दिशा आएगी ऐसे, और 2 1 इसकी दिशा आएगी ऐसे। यानी ये जो दोनों सदिश हैं वो बराबर नहीं है। केवल आपको दिखाना है कि भाई ये तो परिमाण तो बराबर है परंतु सदिश बराबर नहीं है। 1 नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये भी आपका क्वेश्चन अच्छा है 1 नंबर के लिए। सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश, देखो मात्रक सदिश का जो सूत्र होता है a बराबर सदिश a/a का परिमाण, ये हमारा सूत्र होता है। यानी सदिश
ए के अनुदिश मात्रक सदिश। अब ये हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा, सूत्र ऊपर मैंने लिख दिया है, एक कैप। अब सदिश ए ये हो गया आपका 2i कैप 3j कैप प्लस k कैप। अब परिमाण निकालेंगे, 2 दूनी 4 3 3 9 प्लस 1 9 1 10 4 14 हो गया भाई। तो ये हो गया 2/√14 i कैप 14j कैप और प्लस k/√14। तो ये आपका हो गया है सदिश ए के अनुदिश मात्रक सदिश। एक नंबर के लिए अच्छा पर्सन है। देखो एग्जाम्पल जो 7 है वो भी एक नंबर के लिए ठीक है, लेकिन इससे अच्छा 6 है। ए के अनुदिश ऐसा सदिश निकालना है जिसका परिमाण 7 इकाई हो। पहले तो इसका इकाई सदिश निकालेंगे हम, ए का इकाई सदिश। तो ए कैप सदिश बटे सदिश का परिमाण, तो निकालो भाई परिमाण 1 + 2 दूनी 4 हो गया भाई, और ये हो जाएगा i कैप - 2j कैप। अब हमें निकालने 7 इकाई वाला, 7 इकाई वाला सदिश। तो अब क्या करना है, 7 से बस गुणा करनी है इसको। 7i कैप बटे √4 और 1 5 और 7 दूनी 14 j कैप बटे √। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन है। देखो एग्जाम्पल 9, इसके दिक् अनुपात हमें लिखने हैं। तो यहाँ पर तुलना करेंगे तो i का गुणांक तो हो गया a, j का गुणांक और k का गुणांक c। तो दिक् अनुपात जो होते हैं इससे तुलना कर लेंगे a b c। तो ये तो आपके हो गए दिक् अनुपात। अब अगर दिक् कोसाइन निकालें, दिक् कोसाइन, तो सूत्र होता है हमारा कोस अल्फा a बटे √a² प्लस b² प्लस c²। तो मान रख लें भाई a का मान तो 1 हो गया, इसका वर्ग 1, इसका वर्ग 1, इसका वर्ग हो जाएगा 2 दूनी 1/√6। अब ऐसे कोस बीटा का निकालो, डायरेक्ट लिख दो। कोस बीटा का मान 1/√6 है और कोस गामा का जो मान है -2/√। ये आपके दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन हो गए हैं। देखो एग्जाम्पल जो 10 है वो भी अच्छा क्वेश्चन है। बिंदु P से Q को मिलाने वाला सदिश निकालना हमें। देखो PQ बराबर, जो सूत्र होता है हमारा x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप हुआ और z2 - z1 k कैप हुआ। ये हमारा सूत्र है। अब ये x1 है, x1 y1 z1 और x2 y2 और z2। ऐसे आप लिख लें इसको, x2 - x1 तो -1 -2 हो गए आपके, फिर y2 -2 -3 हो गए और -4 -0 हो गए हैं। तो ये हुआ आपका -3 i कैप -5 j कैप और -4 k कैप। तो ये हो गया आपका आंसर इसका। एक नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें जो एक्सरसाइज है, जो बेटा में मुझे मोस्ट क्वेश्चन लगेगा वही कराऊंगा मैं। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा है सदिशों के परिमाण। तो जैसे मान लो ये दे दिया है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, इसका आपको परिमाण निकालना है। तो परिमाण की कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसका वर्ग 1 + 1 + 1 √3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मुझे नहीं लग रहे ज़्यादा अच्छे, मैं क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा अब इसमें।
4 में दिया हुआ है x और y के मान ज्ञात करो ताकि सदिश a और b समान है, इसमें 2y कैप और 3j कैप है, और b का जो मान है यहाँ पर x i कैप प्लस y j कैप। देखो ये दोनों सदिश समान है, तो समान का मैंने एक एग्जाम्पल भी कराया था, जब दो सदिश समान हो तो उनके संगत अवयव समान होते हैं। इसका मतलब x बराबर आएगा 2 और y का मान आएगा 3 हो जाएगा। नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, इसमें एक सदिश का जो प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु हो गया 2 1 और अंतिम जो बिंदु है -5 और 7 है। इस सदिश के अदिश और सदिश दोनों घटक निकालने। पहले हम सदिश निकाल लें। यहाँ पर इस जो सदिश बनेगा वो क्या बनेगा, x2 - x1 यानी -5 -2। अभी सूत्र लिखाया था हमने उसके अकॉर्डिंग 7 - 1 ये आपका j कैप हो गया है, तो माइनस के तो हो गए 7 i कैप प्लस 6 j कैप। ये आपका सदिश आ गया। अब घटकों की बात करें तो सदिश घटक, सदिश घटक केवल हमें यहां से देखो, इसमें यहां पर हमें सदिश घटक निकालने हैं। सदिश घटक तो केवल यहां से हमें कोमा हटा देना है, ये प्लस हटा देना है, कोमा लगा देना है। -7 i कैप और 6 j कैप। और अगर अदिश घटक लगाएंगे, अदिश घटक, तो अब i j भी हटा दो, -7 हो गए और 6 हो गए, तो ये आपके सदिश और अदिश घटक हो गए। देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी ठीक सा लग रहा है मेरे को। पी क्यू के अनुदिश मात्र सदिश हमें निकालना है, तो पी क्यू निकालो पहले। तो पी क्यू होगा, सूत्र होता है x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप और z2 - z1। ये आपका सूत्र इसमें लगेगा। अब देखो x2 4 - 1, 4 - 1 हो गया भाई, प्लस 5 - 2 j कैप हो गया और 6 - 3 k कैप। तो 3 i कैप हुआ, 3 j कैप हुआ और 3 k कैप। अब पी क्यू के अनुदिश मात्र सदिश और निकालो। पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश, ये हो जाएगा सदिश बटे सदिश का परिमाण यानी पी क्यू, और बटे में आएगा पी क्यू का परिमाण। तो करो भाई, ये वो आपका 3 i कैप, 3 j कैप और 3 k कैप। 3 3 9 प्लस 9 प्लस 9, 9 और 9 18 27 हो गए भाई। तो i कैप 3 कॉमन ले लो इसमें से, j कैप और k कैप। अब जो 27 है, 9 या 27, 9 वर्गमूल में से बाहर लेंगे तो 3 रह जाएगा। तो ये हो गया है 3 i कैप, j कैप प्लस k कैप और बटे हो जाएगा 3 √3। काटो इसको, i कैप बटे √3, j कैप बटे √3 और k कैप बटे। तो ये हो गया आपका आंसर इसका। देखो 10वां क्वेश्चन है, सदिश के अनुदिश ऐसा सदिश ज्ञात करना जिसका परिमाण है 8 इकाई। यानी यहाँ सदिश दिया हुआ है a बराबर 5 i कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप। अब पहले इसका इकाई सदिश निकाल लें हम, सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो ये हो जाएगा √5 × 25 प्लस 1 प्लस 4, तो ऊपर 5 i कैप माइनस j कैप प्लस 2
के कैप। तो 25 और एक 26, 4 30 हो गए भाई, यानी 5/30 आई कैप माइनस j/√30 के कैप, सॉरी ऐसे। अब हमें निकालना है 8 परिमाण वाला सदिश, 8 परिमाण वाला सदिश। तो 8 परिमाण वाला निकालेंगे तो ये 8 से बेटा गुणा कर दो इसको, 8 × 40 बटे √30 आई कैप, 8 × 8 जे कैप हो गया और 8 दूनी 16। तो ये आपका आंसर इसका आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो इसमें जो 11वां क्वेश्चन है, दिया हुआ है सदिश संरेख है। ए बराबर है यहाँ पर 2 कैप माइनस के 3 जे कैप प्लस 4 के कैप है, और बी बराबर है आपका -4 कैप प्लस 6 जे कैप और 8 के कैप। अगर दो सदिश संरेख हैं तो संबंध होता है, यदि ए व बी संरेख है तो ये होगा A1/A2 B1/B2 और C1/C2। तो ये हो गया 2/-4 -3/6 और 4/-8 है, तो काटेंगे 1/2 1/2 1/2। तो ये आपके संरेख हो गए हैं। 12वां जो प्रश्न है उसको देखो आप, सदिश दिया हुआ है ए बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसके हमें दिक् कोसाइन निकालने हैं, तो पहले दिक् अनुपात निकाल लें। दिक् अनुपात तो दिक् अनुपात हो गए 1 2 3। दिक् कोसाइन ये हो जाएंगे 1/√1 का वर्ग 1 प्लस 2 दूनी 4 3 3 9। तो 9 और 1 10 4 14 हो जाएगा भाई, 2/√14। और तीसरा हो जाएगा 3/√14, यानी दिक् कोसाइन हो गया 1/√14 2/√14 और 3/√। तो ये आपका आंसर आ गया इसका। देखो 14वां जो इसमें प्रश्न है वो भी अच्छा प्रश्न है, आया हुआ है क्वेश्चन बोर्ड में। सदिश ए दिया हुआ है यहाँ पर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये दिया हुआ है OX OY और OZ से बराबर झुकाव है। तो हमने मान लिया, माना सदिश तीनों अक्षों से थीटा कोण बनाता है। तो तीनों से थीटा बनाता है, तो अच्छा यहाँ पर इसका मान निकालना है। थीटा की आवश्यकता नहीं है, वैसे उससे भी कर सकते हैं हम। थीटा कोण बनाता है तो दिक् कोसाइन संबंध से, दिक् कोसाइन संबंध से। तो यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा। तो तीनों बराबर हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये भी आपका cos स्क्वायर थीटा हो गया भाई, यानी 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये होगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/3, तो cos थीटा हो जाएगा आपका 1/√3। ठीक है ना। अब अगर हम इसके निकालें वैसे तो भी आंसर आपका यही है ना। कैसे, देखो ए का मान 1, बी का मान भी 1 और सी का मान भी 1, ये आपके दिक् अनुपात हो गए। दूसरा तरीका ये भी है,
ऐसे भी कर सकते हैं, सदिश के दिक् अनुपात। दिक् कोसाइन यानी कोस अल्फा 1/√1 + 1 + 1 और कोस बीटा वो भी यही आएगा और कोस गामा भी। तो या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, एक ही बात है। मेरे हिसाब से ये आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, नोट कर लो इसको। देखो 16वां जो प्रश्न है, दो बिंदु हैं, P दिया हुआ है यहाँ पर 2, 3 और 4 है, और जो Q दिया हुआ है 4, 1 - 2 है। अब इसमें कहा है कि भाई इसके मध्य बिंदु का, अच्छा दोनों को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, मध्य बिंदु खाली बिंदु पूछे तो सूत्र हो जाएगा आपका x1 + x2/2 y1 + y2/2 और z1 + z2/2। ये आपके सूत्र हैं। तो 4 और 2 को हमें जोड़ना है भाई, 3 + 1 4 - 2। तो ये हो जाएगा 4, 2 6/2 और ये 4/2, ये हो जाएगा 2/2। तो बिंदु जो आ गया आपके 3 आ गया, 2 आ गया और 1 आ गया, ये आपके मध्य बिंदु आ गए। देखो इसमें जो 18वां प्रश्न है भाई, ये मोस्ट क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर दे रखे है कि भाई कौन सा ऑप्शन इसमें से सत्य नहीं है, ये हमें बताना है। जो पहला ऑप्शन दे रखा है ए, देखो यार एक त्रिभुज दिया हुआ है, थोड़ा इसको मैं बता दूं आपको ऐसे, और ये दे रखा है ए, बी और सी। तो जो ए सी होगा, पहला जो इसमें ऑप्शन दे रखा है ए बी + बी सी + सी ए = 0। दूसरा जो ऑप्शन है ए बी + बी सी - ए सी। तीसरा जो ऑप्शन है ए बी + बी सी - सी। और जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ए बी - सी बी और +CA 0। तो अगर हम यहाँ पर त्रिभुज की बात करें तो जो AC होता है बेटा, AC बराबर होता है AB + BC होता है। इसके आधार पर अब हम देख लेंगे इसको कौन सा सही है। अगर इस AC को उधर ले जाऊँ तो मैं, ये होगा AB + BC और -AC, ये बन गया। तो AB + BC - AC ये आपका सही है। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये AB है और ये BC है, और ये अगर मैं CA करूँ तो प्लस हो जाएगा CA। तो AB + BC + CA ये भी आपका सही है। अब इनमें देखो कौन सा गलत है। AB - CB का रखा है। अगर ये BC है, इसको अगर इसकी दिशा में बदलूंगा बेटा तो AB माइनस हो जाएगा CB + CA। तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, C पार्ट आपका गलत है इसमें। देखो 19वां प्रश्न इसमें और है, यदि A और B दो संरेख सदिश हैं तो कौन सा सही नहीं है। संरेख में पहला दे रखा है इसने A पार्ट है, B = λA। भाई A = λB हो या B = λA हो, बिल्कुल सही है, सदिश हैं। दूसरा दे रखा है A = +- B, ये भी सही है। तीसरा में कहा है A और B के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है, जबकि क्रमागत घटक समानुपाती होते हैं। तो C वाला जो पार्ट है वो आपका गलत है, ये वाला गलत है भाई। चौथा दे रखा है दो सदिश A और B की दिशा समान है परंतु परिमाण विभिन्न है, बिल्कुल हो सकते हैं। तो C पार्ट इसका सही नहीं है। अब आगे हम कराएंगे।
अब देखो इसमें एग्जाम्पल जो 13 है, एग्जाम्पल 13, दो सदिश हैं ए और बी, उनके परिमाण रखे हैं। ए का परिमाण 1 है और बी का परिमाण है यहाँ पर 2, और ए डॉट बी का मान भी दिया हुआ है, उसका मान 1 है। तो सदिशों के बीच का कोण हमें निकालना है। तो सदिशों के बीच के कोण के लिए सूत्र जो होता है कोस थीटा होता है ए डॉट बी, और बटे में ए का परिमाण और बी का परिमाण, ये हम सूत्र लगाएंगे। तो अच्छा क्वेश्चन 1 नंबर के लिए इसका मान 1 गुणा 2, 1/2। अब आपको देखना है 1/2 किसका मान होता है, कोस, यहाँ पर 60 का मान होता है भाई, 1/2। इधर कोस थीटा है तो थीटा बराबर 60 डिग्री, या इसको हम π/3 लिख सकते हैं। 14वां जो प्रश्न है, आप 14वें को देखिए। ए का मान i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, बी का मान दिया हुआ है i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। कॉस थीटा बराबर सूत्र वही ए डॉट बी बटे ए का परिमाण और बी का परिमाण। तो परिमाण निकाल लो ए का, यहाँ पर ए का परिमाण हो जाएगा √1 + 1 + 1 √3, और जो बी का परिमाण है वो भी यही होगा भाई, 1 + 1 + 1 √3 हो गया इसका मान भी। अदिश गुणा करो यहाँ पर, ये तो हो गया √3 गुणा √3 बटे में। तो अब इसकी गुणा i डॉट आई, इसकी गुणा करेंगे तो माइनस जे डॉट जे, और ये हो जाएगा माइनस के डॉट के। अब देखो यहाँ पर मापांक निकाल लें तो इसका जो मान आएगा, गुणा कर लो यहाँ पर i डॉट आई बराबर जे डॉट जे और के डॉट के। देखो इसका जो मान होता है वो 1 होता है भाई, और i डॉट जे डॉट के और के डॉट आई, ये लिखना आपको ज़रूरी है क्योंकि इनके मान होंगे 0। क्योंकि जब हम बीजगणितीय विधि से हम करेंगे तो इनके मान आपके 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पर मान रखो 1 - 1 - 1, तो 1 से तो 1 कट गया भाई, और √3 गुणा √3 हो जाएगा 3। इधर है कोस थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स आ जाएगा आपका -1/3। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्वेश्चन कंप्लीट आपका। देखो एग्जाम्पल इसमें 16, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एग्जाम्पल 16 जो है, ए का बी पर प्रक्षेप, सदिश ए दिया हुआ है 2i + के 3j और 2k, बी का मान दिया हुआ है i + 2j और माइनस के हो जाएंगे के, प्लस का है भाई के का मान। सदिश ए का बी पर प्रक्षेप, तो ये होगा ए डॉट बी, जिस पर प्रक्षेप होगा उसका परिमाण आएगा बटे में, ये ध्यान हमें रखना है। तो गुणा कर लो 2 की 2 एकम 2 i डॉट आई, 3 दूनी 6 जे डॉट जे, और 2 एकम 2 के डॉट के। अब इसमें बटे में बी का परिमाण 1 + 2 दूनी 4 + 1 √6 हो जाएगा भाई, 2/√6, और इसको एक साथ ही लिख लो, छोड़ो। ये हो गया आपका 2 + 6 + 2 बटे √6, तो 6 × 4 10 हो गया भाई, 10 बटे √6। परिमेयकरण करो तो √6 से गुणा भाग कर लेंगे इसमें, तो ये लो √6 से गुणा भाग और कर लो भाई, तो ये हो जाएगा आपका बराबर में 10 √6, 6 2
पंजे 10 2 तिया 6, तो 5/3 √6 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब इसमें। एग्जाम्पल 17 देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए का मान, ए का जो परिमाण है वो दिया हुआ है भाई 2 और बी का परिमाण है 3। ए डॉट बी का मान 4 है और ए माइनस बी का परिमाण हमें पूछा है कि कितना होगा। तो इसमें हम करेंगे ऐसे, ए माइनस बी का हम होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो होल स्क्वायर जो होगा ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी होगा भाई, गुणा कर लें इसकी, तो ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए और माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी हो जाएगा आपका। ए डॉट ए आपका ए स्क्वायर हुआ, ए डॉट बी और बी डॉट ए हो जाएगा 2 ए डॉट बी और ये हो गया हमारा प्लस बी डॉट बी बी स्क्वायर। मान सबके हमारे पास हैं, ए का मान 2 दूनी 4, 2 गुणा 4 और 3 तिया 9 और 4 13 माइनस 8 यानी 5 बचे। ये आपका ए माइनस बी है भाई, हमें निकालना है ए माइनस बी, तो वर्गमूल ले लें इसका, तो √5 आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल 18 है, एक मात्र सदिश है तो इसका जो परिमाण होगा भाई वो 1 होगा। हमें निकालना है x का मान, x का परिमाण x माइनस ए डॉट x प्लस ए बराबर हो जाएगा 8। तो यहाँ पर x डॉट x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x डॉट ए और माइनस ए डॉट x माइनस ए डॉट ए बराबर 8। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये हुआ आपका एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ए का जो परिमाण है वो 1 है। तो मान रखो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, तो एक्स का मान आपका आ जाएगा 3, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें जो मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन हैं, आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज पर आओ। देखो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, 2 सदिश ए और बी के परिमाण, ए का परिमाण दिया हुआ है यहाँ पर √3, बी का परिमाण दिया हुआ है 2 और ए डॉट बी का मान है √6। तो ए और बी के बीच का कोण हमें निकालना है। सूत्र होता है कोस थीटा बराबर ए डॉट बी बटे ए का परिमाण और बी का परिमाण। तो ये हो गया √6 और ये हो जाएगा √3 गुणा 2। इसको मैं लिख सकता हूँ √1/2 तो ले बाहर, ये √6/3, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 हुआ, √2 है बटे में 2, 2 को लिख सकता हूँ मैं √2 गुणा √2 लिख सकता हूँ, 1 को काट दो तो 1/√2 बचा। अब ये आपका हो गया है कॉस थीटा बराबर कॉस 45 का मान हो गया भाई, तो अर्थात थीटा बराबर 45 यानी π/4। थीटा 45 डिग्री लिख दो या फिर π/4 लिख दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो इसमें जो दूसरा प्रश्न है, सदिश ए दिया हुआ है, ए का मान i कैप माइनस के 2 j कैप प्लस 3 k कैप और b का मान है 3 i कैप 2 j कैप और इनके बीच का कोण निकालना है। तो कोस थीटा बराबर होगा ए डॉट बी बटे ए का परिमाण और बी का परिमाण। तो
इसका परिमाण हो जाएगा आपका 1 + 2 दूनी 4 + 3 तिया 9, और ये हुआ हमारा इसका परिमाण 3 तिया 9, 2 दूनी 4 + 1, गुणा करो ऊपर 3 एकम 3, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस और 3 एकम 3 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका बराबर 3 और 3 6 और 4 10 हो गए, 9 और 1 10 और 4 14, और ये भी आपका 14 हो गया। तो अंडर रूट हट जाएगा भाई, लो कर ही देता हूँ मैं, ये लो, यानी 10/14, 2 से काट 2 5 10, 2 7 14, तो कोस थीटा बराबर आपका आ गया है 5/7, तो थीटा का मान हो जाएगा कोस इनवर्स। ये बीच का कोण हो गया है। जो तीसरा है वो आप सदिश पर, तीसरा प्रश्न देखो, ए बराबर है I + J, और बी का जो मान दिया हुआ है इसमें वो है I कैप - J कैप। अब इसमें क्या है, सदिश पर सदिश का, यानी ए पर बी का प्रक्षेप, ए पर बी का प्रक्षेप हमें निकालना है, का प्रक्षेप निकालेंगे तो ये हुआ हमारा A.B जिसका परिमाण, जिस पर निकालें उसका परिमाण बटे में आएगा, कर दो भाई, बराबर इसका परिमाण निकालो 1 + 1 हो गया, गुणा करो I.I - J.J, I.I का मान ये तो 0 हो गया भाई, 1 - 1 0 हो गया, और 0 बटे कुछ भी आपका 0, ये साइड में लिख दो I.I और J.J, इनके मान 1 होंगे, और I.J और J.I इनके मान होते हैं 0। तो क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। देखो तीसरा जो प्रश्न है, सदिश, चौथा सदिश का सदिश पर प्रक्षेप, ऐसा क्वेश्चन आपका आ सकता है, चौथा भी आ सकता है भाई। मात्रक सदिश, अब मैं कराऊंगा छठा प्रश्न। देखो यहाँ पर A + B और डॉट दिया हुआ है A - B बराबर 8। अच्छा क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए। A बराबर है 8B, तो A और B के बारे में हमें निकालना है, तो गुणा कर लो इसकी A.A - A.B, और ये आएगा B.A और -B.B, 8। देखो ये तो कट गए, तो ये हुआ A² और -B² हो गया भाई 8। यहाँ से इसका मान रख लो, समीकरण फर्स्ट से A का मान रखने पर, एक को फर्स्ट मान लो, एक को सेकंड मान लो, ऐसा करो, तो ये हो जाएगा 8 का और हो जाएगा 64 B², 64 में से एक घटाएंगे तो 63 हो जाएगा भाई, 63 B² बराबर 8, B² बराबर 8/63, तो B का मान हो जाएगा, वर्गमूल ले लो 8/63, ये आपका B का मान आ गया। और A का मान यहाँ से निकाल लो, तो A का मान हो जाएगा आपका 8, √8 है, तो 8 को लिख सकता हूँ 2√2, 2√2/63, यानी 8 दूनी 16 हो जाएगा। ये आपका A का मान आ गया और B का हो गया। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो भाई, इसमें जो क्वेश्चन है आपका 8वां, देखिए 8वां क्वेश्चन है,
दो सदिश ए और बी के परिमाण ज्ञात करो जबकि इनके परिमाण समान है, यानी ए का परिमाण बराबर है बी का परिमाण, और इनके बीच का कोण हो गया थीटा, थीटा का मान हो गया 60 डिग्री, और अदिश गुणनफल है ए डॉट बी का मान 1/2। यदि आवे करो भाई, देखो सूत्र होता है कोस थीटा बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण, उल्टा लिखते हैं भाई। देखो यहां पर सूत्र लगाएंगे हम, ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू कोस थीटा। तो यहाँ पर हो गया 1/2 ए का परिमाण, ये हो गया ए और कोस 60 डिग्री, तो 1/2 बराबर ये हो जाएगा स्क्वायर, कोस 60 का मान हो जाएगा 1/2, 2 को इधर ले आओ, कट जाएगा भाई 1, तो ए का जो परिमाण है वो 1 है और यही मान आपका बी का आ जाएगा। क्वेश्चन जो 9 है, यदि एक मात्र सदिश, एक है मात्र सदिश है, इसका मतलब हुआ इसका जो परिमाण है वो 1 है, x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए बराबर 12 है, x माइनस ए और डॉट एक्स प्लस ए, ये आपका 12 दिया हुआ है। अगर इसकी गुणा करें x डॉट ए, पहले x डॉट एक्स आएगा भाई, x डॉट एक्स और x डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स और माइनस ए डॉट ए, तो ये आपका 12 हो गया है, ये होगा आपका एक्स स्क्वायर और ये कट गए आपके, तो माइनस ए डॉट ए, ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा आपका, छोड़ो इसको भी, तो इसका मान 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 12, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13, तो एक्स का मान हो जाएगा आपका 1, ये आपका आंसर आ गया इसका। आप देखो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि ए बी सी मात्र सदिश है, ए बी सी मात्र सदिश हैं, तो इनके जो परिमाण होंगे वो 1 होंगे तीनों के ही, सी का परिमाण तीनों के 1 है। हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ए डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए का मान निकालना है। तो हम यहाँ लेंगे ए प्लस बी प्लस सी, इसका जो परिमाण है वो हमें दिया हुआ है 0, दोनों ओर का वर्ग करें, वर्ग करने पर अब वर्ग करेंगे तो ये होगा ए प्लस बी प्लस सी का वर्ग और इधर 0 का वर्ग हुआ, तो ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 डॉट 0 हुआ। अब ये आपका होगा, गुणा करो इसकी ए डॉट ए, ए डॉट ए डॉट बी और ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी और बी डॉट सी प्लस हो जाएगा सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी और सी डॉट सी बराबर आपका 0 हो जाएगा। देखो 0 डॉट 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ए डॉट ए हुआ आपका ए स्क्वायर होगा प्लस ए डॉट बी और बी डॉट ए 2 हो जाएंगे, तो 2 ए डॉट बी आ गया आपका, और देखो 2 ही आएगा, बी डॉट सी भी 2 ही आएंगे, ये रहे, तो बी डॉट सी और सी डॉट ए बी, ये भी आपके 2 हैं, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया एक लाइन में ही,
यहाँ आपका बी डॉट बी और सी डॉट सी, तो बी स्क्वायर हो जाएगा और ये सी स्क्वायर और बराबर में 0। इसका मान 1 हो गया। 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और सी डॉट ए, इसका मान भी आपका 1 प्लस 1 है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। उधर ले जाओ भाई। ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए बराबर में आ जाएगा -3, तो 2 आएगा भाग में, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और सी डॉट ए, इसका मान आएगा आपका -3/2। तो ये आपका आंसर आ गया इसका। 2 नंबर के लिए सही क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसमें त्रिभुज के शीर्ष हैं भाई। त्रिभुज बना दो चलो इधर में। ये एक त्रिभुज हो गया ए बी सी। ए के जो निर्देशांक हैं 1 2 3 हैं और बी के दे रखे हैं -1 0 0, सी के दे रखे हैं 0 1 2। हमें निकालना है कोण ए बी सी। ए बी सी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस कोण की बात करें तो बी ए और बी सी हमें निकालना पड़ेगा। तो बी ए x2 - x1, ये भी अगर आएगा तो 2 नंबर में आएगा। 1 नंबर के हिसाब से तो थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, हालांकि बोर्ड में आया हुआ पहले। तो बी ए निकालें हम, तो x2 बी ए, तो 1 -1 2 आई कैप हो गया, 2 माइनस के 0 2 जे कैप हो गया है और 3 - 0 3 के कैप। अब बी सी निकालो भाई। बी सी, क्योंकि एक ही शीर्ष लेना है यहाँ से, बी ए और बी सी, तो 0 - 1 आई कैप हुआ और 1 - 0 जे कैप हुआ और 2 के कैप। हमें निकालना है कोस थीटा। ये आप कोण थीटा मान लें, तो ये आएगा आपका बी ए डॉट बी सी बटे बी ए का परिमाण और बी सी का परिमाण। ये हमें करना है इसमें। देखो बराबर बी ए का परिमाण, इसका 2 दूनी हो गया 4, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, नीचे इसका 1 + 1 + 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 दूनी 6। और साइड में ये जरूर लिखना है भाई, आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे और बराबर के डॉट के। इसका मान आपका 1 है, आई डॉट जे और जे डॉट के और के डॉट आई का मान होगा 0। ये हो गया आपके 6 4 10 हो गए, 4 और 4 8, √17 हो गया और 4 और 2 6, √6 हो गया। परिमेयकरण करना चाहो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। थीटा बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स, ऊपर तो 10 है, अब इसके √ में गुणा कर लो। एक 102, 17 छिक्की 102 होते हैं, तो ये आपका आंसर आ गया इसका। देखो यहाँ पर जो 16वां प्रश्न है, हमें दर्शाना है कि जो बिंदु हैं संरेख हैं, और ये हो गया बी 2 6 3 और जो सी है आपका 3 10 -1। देखो संरेख हमें दिखाने हैं, तो पहले ए बी करने के तरीके तो कई हैं, लेकिन ए बी और बी सी हम निकाल लें। ए बी x2 - x1, 2 में से घटाएंगे 1, 6 में से 2 घटाओ 4, जे कैप 3 - 7 -4 के कैप हो गया है। बी सी निकाल लो।
3 माइनस के 2 आई कैप हुए, 10 माइनस 6 4 जे कैप है, और -1 -3 तो माइनस के 4। यदि दो सदिश समांतर हो तो इनमें संबंध होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। A1 का मान हो गया 1, 1/1, 4/4 -4/4, यानी 1 बराबर 1 बराबर 1। तो बिंदु संरेख है, अतः बिंदु संरेख है। देखो करने का तरीका और भी है, ए बी की दूरी निकालो, बी सी की निकालो और ए सी की निकाल लो। तो ए सी बराबर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, उससे भी आप निकाल सकते हैं। देखो यदि शून्येतर सदिश ए का जो परिमाण है, ए का परिमाण दिया हुआ है ए, और लैम्बडा एक शून्येतर अदिश राशि है, और लैम्बडा ए एक मात्र सदिश है, तो इसका मतलब इसका जो परिमाण होगा वो 1 होगा। अब यहाँ पर परिमाण है तो लैम्बडा का परिमाण हुआ और ए का परिमाण हुआ, बराबर 1, इसका मान है 1, यानी लैम्बडा इंटू ए बराबर 1। अब यहाँ पर इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो ए बराबर 1/लैम्बडा, और इसमें आपका ये डी पार्ट सही है। 1 नंबर में ये प्रश्न भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो उदाहरण जो 22 है, 2 नंबर के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। इसमें ए क्रॉस बी का परिमाण पूछा है, अच्छा प्रश्न है। तो पहले ए क्रॉस बी निकालो। ए क्रॉस बी बराबर पहली पंक्ति में आई कैप, जे कैप और के कैप गुणांक 2 1 3 3 5 माइनस के 2। अब यहाँ पर इसका हम R1 के अनुसार प्रसार करें, अनुसार प्रसार करेंगे तो आएगा ये आई कैप। देखो कैसे करेंगे, इस टाइप से 2 एकम 2, 5 तिया 15 माइनस जे कैप सेकंड में 2 दूनी 4 माइनस 3 तिया 9 प्लस के कैप 5 दूनी 10 माइनस 3 कितना हो गया, 15 2 17 हो गया भाई आई कैप। 9 और 4 13 जे कैप हो गए, और प्लस के 7 के कैप। अब हम इसका परिमाण भी निकालें तो √17 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 13 का वर्ग और 7 का वर्ग। 17 का वर्ग करो भाई, बराबर 7 का वर्ग हो गया 7 7 49 हासिल के 4, 7 दूनी 14 4 18 और 1 का वर्ग 1 और 1 2, प्लस 13 का वर्ग और 7 का वर्ग 49। जोड़ लो इसको, 9 और 9 18, 9 ते 27 का 7 हासिल के 2, 4 2 6 और 6 12 12 और 8 20 हासिल के 2 हो गए, और 2 2 4 और 1 5, तो 507 इसका आंसर आ गया। देखो उदाहरण जो 24 है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि त्रिभुज के जो शीर्ष दिए हुए हैं, ए है हमारा 1 1 1 और बी दिया हुआ है 1 2 3, और जो सी का मान है 2 3 1। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्या काफ़ी बच्चों ने उस साल गलत किया था, जो टॉपर बच्चे थे। तो गलती नहीं करनी है, आपको क्षेत्रफल निकालना है तो ये तो ए बी और ए सी निकालेंगे हम, या बी ए बी सी निकालो, या सी ए सी बी निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर ए बी और ए सी निकालता हूँ। ए बी x2 माइनस x1, 1 माइनस 1 0 हो गया भाई,
2 माइनस 1 1 हो गया यानी जे, और 3 माइनस 1 2 के कैप। इसमें आई, ये लो आई भी लिख लिया हमने। x2 माइनस x1 आई, सूत्र भी लिख दो चलो। x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, और z2 माइनस z1 के कैप। ये हमें सूत्र लगाना है इसमें, ठीक है ना। अब ए बी निकाले, अब ए सी निकालो। ए सी 2 माइनस 1 1 हो गया भाई, 3 माइनस 1 2 हो गया, और 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। अब ए बी क्रॉस ए सी निकाल लो पहले, बराबर पहली पंक्ति में आई कैप, जे कैप और के कैप हुआ, ये हुआ 0 1 2 और 1 2 0। R1 के अनुसार प्रसार कर लो। R1 के अनुसार प्रसार करने पर प्रसार करेंगे तो ये तो हो गया आपका आई, 0 माइनस 4 माइनस जे कैप, ऐसे 0 माइनस 2, और ये हो जाएगा के कैप 0 माइनस 1। तो ये हो गया माइनस के 4 आई कैप और प्लस के 2 जे कैप और माइनस के कैप। अब यहाँ पर एक क्रॉस भी आ गया, हमें निकालना त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है भाई, 1/2 ए बी क्रॉस ए सी का परिमाण हमें निकालना है। अब यहाँ पर मैं इसका परिमाण निकाल लूँ तो ए बी क्रॉस ए सी का परिमाण बराबर अंडर रूट 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 2 का वर्ग हो गया 4 और 1, तो ये हो गया आपका 21। तो मान रख दें हम 1/2 अंडर रूट 21 आपका उत्तर आ गया वर्ग इकाई। क्षेत्रफल वर्ग में होता है, यह आपका आंसर। देखो समझो 25वां जो एग्जाम्पल है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक समांतर चतुर्भुज है, उसकी संलग्न भुजाएं दी हुई हैं 3i कैप प्लस जे कैप और 4k कैप। जो b का मान है i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। अब देखो यहाँ पर पहले हम a क्रॉस b निकाल लें, a क्रॉस b, इसका परिमाण निकालेंगे i कैप जे कैप और k कैप, 3 1 4, 1 माइनस 1 1। R1 के अनुसार प्रसार करें, प्रसार करने पर प्रसार करेंगे तो ये होगा आपका आई कैप 1 माइनस माइनस प्लस माइनस जे कैप 3 कम 3 माइनस 4 प्लस के कैप, तो ये होगा -3 -1, तो 4 और 1 हो जाएगा 5 आई कैप और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस जे कैप और 3 और 1 4 के कैप। ये हो गया आपका ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी का परिमाण और निकाल लो अंडर रूट 5 का वर्ग हो गया 25, 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16, तो 16, तो अंडर रूट हो जाएगा 25 और 1 26, 26 तो 42 हो गया भाई। अब हमें निकालें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल
ये होगा आपका ए क्रॉस बी का परिमाण। सीधाई बटे 2 भी नहीं है तो 42 ही आंसर आ गया इसका। तो वर्ग इकाई भी लिख देंगे। अब देखिए इसकी एक्सरसाइज एक्सरसाइज में पहला जो क्वेश्चन है ए क्रॉस बी का परिमाण, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो परिमाण निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड बता देता हूँ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक मात्र सदिश ए क्या एक मात्र सदिश है, तो इसका मतलब इसका परिमाण 1 होगा। आई के साथ π/3 और जे के साथ π/4 है, तो के के साथ न्यूनकोण थीटा बनाता है। यानी अल्फा का मान π/3 है, बीटा के साथ है π/4 और गामा है थीटा। तो इसकी सहायता से ए के घटक भी हमें ज्ञात करने हैं और थीटा का मान भी निकालना है। तो दिक् कोसाइन संबंध से, दिक् कोसाइन संबंध से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। यहाँ पर जो गामा का मान है वो थीटा है भाई। आ देखो कॉस स्क्वायर π/3 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर π/3 यानी 60, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, कॉस 45 का 1/√2 होता है, बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ तो रखो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1/2 का वर्ग 1/4 हो गया, और ये 1/2 लघुत्तम आएगा 4, 4 एकम 4 -1 -2। तो 4 में 3 घटा 1/4, तो कॉस थीटा का मान हमारा 1/2 हो गया है, और 1/2 कॉस π/3 यानी थीटा का मान π/3 आ गया भाई। तो ये आपका कोण का मान आ गया। ए का मान निकाल लो। ए बराबर आई कॉस अल्फा जे कॉस बीटा और के कॉस गामा, इनके मान रख दो। कॉस अल्फा हमारे पास है, ये था 1/2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप और 1/2 के कैप। तो ये आपका ए का मान भी आ गया है। ए के घटक भी पूछे हैं वैसे में, तो ए के अदिश घटक लिखेंगे तो आई जे के हटा दो, बस 1/2 1/√2 और 1/2। सदिश में आई जे के और लगा देंगे। नेक्स्ट देखो अब इसमें देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है 1 नंबर के लिए आ सकता है भाई, लेकिन 4 इसमें से चांस तो कम है, फिर भी मैं करा देता हूँ। a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी, और ये हमें जो सिद्ध करना है वो 2a क्रॉस b हमें सिद्ध करना है। तो बायां पक्ष ले हम LHS, यहाँ करेंगे a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a और माइनस b क्रॉस b। देखो यहाँ पर a क्रॉस a 0 होता है भाई, a क्रॉस a 0 होता है। a क्रॉस a भी 0 लें और b क्रॉस b वो भी 0, और a क्रॉस b बराबर होता है माइनस b क्रॉस a। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था हालांकि। तो इसकी वैल्यू होगी आपकी 0, ये हो गया a क्रॉस b, तो इसको लिख लेंगे माइनस माइनस प्लस, b क्रॉस a को लिख लेंगे a क्रॉस b, और ये भी आपका 0 हो गया। 1 और 1 हो जाएगा 2 a क्रॉस b, और यही इसमें सिद्ध करवाया इसमें RHS से। देखो ये क्वेश्चन भी 2 नंबर के लिए सही है।
इसकी क्रॉस 0 के बराबर है। तो सारणिक के अकॉर्डिंग करेंगे इसको, आई कैप जे कैप के कैप 2 6 27 और 1 लैम्बडा म्यू बराबर 0। अब देखो यहाँ पर प्रसार कर लें इसका R1 के अनुसार, प्रसार करने पर प्रसार करेंगे तो ये आई कैप हुआ, इस तरह हो जाएगा 6 म्यू माइनस के 27 लैम्बडा जे कैप। अब इसकी गुणा इधर 2 म्यू माइनस के 27 और ये हो जाएगा यहाँ पर के, तो यहाँ आ जाएगा 2 लैम्बडा माइनस 6 बराबर 0। अब जो 0 है इसको मैं लिख सकता हूँ 0 आई कैप 0 जे कैप और 0 के कैप। आई जे के गुणांक की तुलना कर लो, आई कैप जे कैप व के कैप के गुणांकों की तुलना, अब इनकी तुलना करेंगे तो देखो यहाँ पर 6 म्यू माइनस के 27 लैम्बडा बराबर 0। दूसरा है 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0, तो इससे कर सकता हूँ 2 म्यू बराबर 27 यानी म्यू का मान 27/2। तीसरा हो गया 2 लैम्बडा माइनस 6 बराबर 0, तो 2 लैम्बडा बराबर 6, लैम्बडा का मान 2 3 6। तो ये आपका लैम्बडा और म्यू के मान आ गए, इसकी कोई आवश्यकता हमें है ही नहीं। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी आप कर लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुज के शीर्ष ABC दिए हुए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने भी आपको कराया था, AB और AC आप निकालेंगे। फिर 10वां है A और B दे रखें, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यानी 9 10 आप खुद कर लेना। अब मैं कराऊंगा 11वां और 12वां, दोनों मोस्ट क्वेश्चन है। 11वां, यदि A का परिमाण 3 है और B का है √2/3 और A क्रॉस B दिया है मात्रक सदिश, यानी इसका परिमाण है 1, तो A और B के बीच का कोण निकालना है भाई। तो यहाँ पर दूसरा सूत्र लगाएंगे साइन थीटा वाला, साइन थीटा बराबर होता है A क्रॉस B बटे A का परिमाण और B का परिमाण, इनके मान रख दो, 1/3 गुणा √2/3 से 3 काट दो, ये आपका आ गया है साइन 45 का मान। इन थीटा का मान 45 हो गया, या हम π/4 भी लिख दें, तो इसमें जो ऑप्शन है वो बी पार्ट आपका सही है, π/4 आंसर आया हुआ है। अब अच्छा प्रश्न है, मोस्ट है, आ सकता है बोर्ड में। देखो जो क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, एक समान यहाँ पर आयत दिया हुआ है और आयत का क्षेत्रफल निकालना है, उसके चारों बिंदु दिए हुए शीर्ष। तो हम क्या करेंगे, एक शीर्ष लेंगे AB और AD या BA BC, एक शीर्ष से निकालेंगे। तो हम पहले AB निकाल लें, AB बराबर x2 माइनस x1, I में से I घटाया, माइनस का है ये, तो 2I कैप हो गया, J में J घटाओ 0, ये भी 0, ठीक है जी। अब AD निकाल लो, AD बराबर -I 0, -1/2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 0 और ये हुआ हमारा -J कैप हो जाएगा, क्योंकि 1/2 -1/2 तो आधा और आधा 1 हो जाएगा, 4 के में 4 के घटाएंगे 0। अब हम करेंगे AB क्रॉस AD, तो यहाँ पर करेंगे 2 तो बाहर, I क्रॉस -J
आई क्रॉस जे का मान आपका के हो गया भाई, माइनस बाहर के, इसका परिमाण भी निकाल दो भाई साथ साथ ही, तो 2 आ जाएगा। ठीक है ना। उत्तर देख लो ऑप्शन कौन सा है इसमें, इसमें आपका ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आंसर मिलान कर लें। देखो एग्जाम्पल जो 26 है वो भी 1 नंबर के लिए सही है। रिक्त स्थान आ सकता है कि भाई एक्स वाई तल में सभी मात्र सदिश हमें लिखने, यह आपका हो गया एक्स और ये हो गया वाई। अब हम करते क्या है इसमें कि कोई हम यहाँ पर बिंदु मान लें ऐसे, पी हमने मान लिया एक्स वाई माना, तो इसमें ऐसे लंब डाल लो बेटा, यहाँ से यहाँ तक एक्स हो गया और ये वाई, और ये कोण हमने मान लिया थीटा, बिंदु मान लो ओ। तो माना एक्स वाई तल में बिंदु पी एक्स वाई हमने मान लिया। अब यहां पर अगर हम सदिश लें आर बराबर, ये आपका सदिश हो गया आर, यहां से यहां तक और प्लस ये, यानी आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, क्योंकि एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश इधर आई कैप लेंगे और इधर हम लेंगे जे कैप। अब यदि त्रिभुज हम लें, ये ओ, इसको मैं क्यू मान लेता हूं, चलो त्रिभुज ओ पी क्यू में यहां पर हम लें साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे कर्ण सॉरी, तो y बटे आर, और कोस थीटा लेंगे तो ये आधार बटे कर्ण हुआ हमारा। दोनों का वर्ग करके जोड़ दो, ये फर्स्ट और ये सेकंड, समीकरण फर्स्ट व सेकंड का वर्ग करके जोड़ने पर अब इनके वर्ग हमने किए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वाई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। इसका मान तो 1 हो गया भाई, इसकी गुणा इधर कर दें तो आर स्क्वायर बराबर हमारा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये जो है ये एक वृत्त को निरूपित करता है, अर्थात एक्स वाई तल में जितने भी आपके सदिश हैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर बराबर कॉस थीटा आई कैप और साइन थीटा, ये आपका इकाई सदिश हो गया, जो क्योंकि इसका परिमाण निकालेंगे तो 1 आएगा। एक्स वाई तल में सभी जो इकाई सदिश हैं वो इस प्रकार के होंगे और सभी जो होंगे वृत्त को निरूपित करेंगे। देखो एग्जाम्पल जो 28 है, मान लीजिए 3 सदिश इस प्रकार है कि ए का परिमाण दिया हुआ है भाई 3, बी का परिमाण दे रखा है यहाँ पर 4 और सी का परिमाण दे रखा है 5, और इनमें से प्रत्येक अन्य 2 सदस्यों के योग पर लंब है। इसका मतलब है ए डॉट बी प्लस सी, लंब में होता है बेटा 0 होता है, और बी डॉट सी प्लस ए, इसका मान भी 0 होगा, और सी डॉट ए प्लस बी, इसका मान भी 0 है। ये हमें दिया हुआ है तो हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण, तो मैं इसका वर्ग कर लेता हूँ, वर्ग करेंगे तो आएगा ए प्लस बी प्लस सी और डॉट ए प्लस बी प्लस सी, इसकी हम गुणा करेंगे तो यह आएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी और ए डॉट सी प्लस, या ऐसे करें लाइन हम कम कर लें क्योंकि आसान हो जाएगा, ये लो
ए के साथ क्या ए डॉट ए, अब इसको मैं लिख लेता हूँ ए डॉट बी प्लस सी, ऐसे करो क्योंकि सीधा ही मान हमें मिल जाएगा, ये तो एक लाइन हमें बढ़ानी पड़ेगी। बी की करेंगे तो बी डॉट ए और सी, ए प्लस सी एक साथ ले लिया मैंने, बी डॉट बी अलग लिख दिया। कोई डाउट किसी को? भाई देखो बी की इसमें करेंगे और इसमें करेंगे तो मैंने एक साथ लिख दिया है। अब सी का लिखा तो सी डॉट ए प्लस बी एक साथ ले लिया और सी डॉट सी अलग ले लिया। इससे आपको थोड़ी आसानी ये हुई, एक एक स्टेप कम हो गया, इन सब का मान हमारा 0 है और ये हुआ हमारा ए स्क्वायर, ये हुआ हमारा बी स्क्वायर और ये हुआ हमारा सी स्क्वायर। इन सब के मान हमारे पास हैं। ए का मान 3 3 9 4 चौक 16 और 5 5 25, तो 25 25 हो गए 50। अब ए प्लस बी प्लस सी, तो वर्गमूल कर दें भाई, ए प्लस बी प्लस सी का वर्गमूल करेंगे तो ये आपका अंडर रूट 50 हो गया। 50 को 25 गुणा 50, सॉरी 25 गुणा 2 लिख सकता हूँ मैं, तो 5 अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब देखो बाकी के जो उदाहरण हैं वो आपको मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि वो 2 नंबर के हिसाब से मुझे नहीं लग रहे हैं, बड़े हैं थोड़े से। अब विविध जो प्रश्नावली है उसमें से मोस्ट क्वेश्चन ही कराऊंगा मैं। जैसे पहले वाला प्रश्न है, इसमें एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ वामावर्त दिशा से 30 डिग्री बनाने वाला मात्रक सदिश। तो जो मात्रक सदिश हमने लिखवाया था कॉस थीटा आई कैप और साइन थीटा जे कैप, ये आपका मात्रक सदिश है। थीटा का मान इसमें 30 डिग्री लिखा हुआ है, दिया हुआ है। तो कॉस 30 आई कैप प्लस साइन 30 जे कैप। अब इनके मान अगर रखें तो कोस 30 का मान √3/2 आई कैप हो गया है और साइन 30 का मान 1/2 जे कैप हो गया। यह आपका मात्रक सदिश का मान आ गया है। परिमाण निकालेंगे तो 1 आ जाएगा इसका। जो दूसरा है, 2 बिंदु हैं, दूसरा भी चलो मैं बता दूं। बिंदु P x1 y1 z1 है और जो Q है x2 y2 z2। अदिश घटक निकालने हैं और परिमाण भी ज्ञात करना है। पहले PQ निकाल लो आप। PQ बराबर x2 माइनस x1 आई कैप y2 माइनस y1 जे कैप और z2 माइनस z1 के कैप। ये आपके हो गए हैं भाई सदिश। अगर हम इसका परिमाण निकालें तो परिमाण हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये हो गया परिमाण PQ का। और अगर अदिश घटक लिखें हम, अदिश घटक, तो घटक केवल IJ के हटाने हैं हमें, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो ये आपके इसके अदिश घटक हो गए हैं। अब इसमें जो 5वां प्रश्न है वो मेरे को ठीक लग रहा है 1 नंबर के लिए। देखो ये 5वां जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें x का मान निकालने, जबकि x आई कैप जे कैप और के कैप एक मात्रक सदिश दिया हुआ है, इसका मतलब इसका परिमाण है 1। तो मात्रक सदिश है तो ये हो जाएगा आपका x बाहर ले लो √1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 1। x बराबर आपका 1/√3 आ जाएगा। ये आपका हो गया है। अब देखो क्वेश्चन जो 11वां है, दर्शाए कि OX OY और OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश के दिक् कोसाइन ये हैं। देखो यहाँ पर हम माना सदिश
ओ एक्स ओ वाई तथा ओ जेड से समान कोण थीटा बनाता है। समान कोण थीटा बनाता है तो दिक् कोसाइन संबंध से, दिक् कोसाइन संबंध से सूत्र है भाई कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, तीनों बराबर हैं, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और तीनों का मान हमने थीटा मान रखा है। तो ये हुआ कोस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 3 हो गए, 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/3, तो कोस थीटा हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3, तीनों बराबर है भाई, तो कोस अल्फा बराबर प्लस माइनस 1/√3 है, कोस बीटा भी यही होगा और कोस गामा भी यही होगा, तीनों के मान बराबर होंगे। देखो इसमें जो क्वेश्चन ये तो आने लायक है नहीं, 15वां है इसमें, 15वां देखो a प्लस बी डॉट a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, और ये कहा कि दर्शाइए कि ये केवल तभी संभव है जब ए और बी लंबवत है। हमें चेक करना है ए और बी लंबवत है या नहीं, तो ए डॉट बी, बी डॉट ए और बी डॉट बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हुआ ए स्क्वायर और ए डॉट बी डॉट ए, 2 ए डॉट बी हो गया प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों काट दो भाई, तो 2 ए डॉट बी बराबर 0, यानी ए डॉट बी 0 आ गया आपका, इसलिए ए व बी परस्पर लंबवत है। दोनों लंबवत हैं भाई। नेक्स्ट देखो 16वां जो प्रश्न है, यदि ए और बी के बीच का कोण थीटा हो और ए डॉट बी यहाँ पर हमें दिया हुआ है 0 से बड़ा है, तो ये कहा कि भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो थीटा है, थीटा का मान 0 और 90 के बीच होना चाहिए, तो इसमें जो ऑप्शन है आपका वो बी पार्ट सही है, बी पार्ट सही है। देखो बोर्ड में क्वेश्चन इनमें से आ जाएगा, ध्यान रखो 4 हैं बाद में। देखो क्वेश्चन नंबर 17, मान लीजिए ए और बी दो मात्रक सदिश हैं, मात्रक सदिश हैं तो इनका परिमाण होगा भाई 1 होगा दोनों का ही, और उनके बीच का कोण थीटा है, तो ए प्लस बी, इसने कहा कि ए प्लस बी वो भी मात्रक सदिश है, इसका परिमाण भी 1 है, तो थीटा का मान हमें निकालना है, थीटा ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर ए प्लस बी, इसका मैं वर्ग कर देता हूँ भाई, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये आपका होगा 8 प्लस बी डॉट ए प्लस बी बराबर 1, तो ये हो जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए और बी डॉट बी, ये हम करेंगे ए डॉट बी और आपका ए स्क्वायर हुआ भाई
ए डॉट बी और बी डॉट ए, दो ए डॉट बी हो जाएगा, और ये हो गया आपका बी। इसके जो मान है वो 1 है। दो ए डॉट बी का सूत्र भी खोल लें आप, तो 2 ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा 1 बराबर 1 है भाई, 1 से तो 1 काट लो, ये 1 उधर ले जाओ, तो 2 गुणा 1 गुणा 1 गुणा कॉस थीटा बराबर, ये 1 जाएगा उधर तो -1 हो गया, 2 ले जाओ भाग में, कॉस थीटा बराबर -1 बटे 2, -1/2 होता है कोस 120 का मान, यानी थीटा का मान आपका 120 डिग्री आ गया, या 2π/3 लिख लो इसको, ठीक है ना। तो इसमें जो ऑप्शन है वो डी है, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इनमें से जो मैंने 4 ये क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा 1 नंबर में भी। देखो 18वां जो क्वेश्चन है ये भी बोर्ड में आपके आ चुका है कई बार, आई कैप डॉट जे क्रॉस के प्लस जे कैप डॉट आई क्रॉस के, आई क्रॉस के और के कैप डॉट आई क्रॉस जे। देखो आई क्रॉस जे यहाँ लिख दो मैं, आई क्रॉस जे बराबर होता है के, जे क्रॉस के बराबर होता है आई, और के क्रॉस आई बराबर होता है जे। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज कर दें, देखो जे क्रॉस के है, आई डॉट जे क्रॉस के आई हो गया है, प्लस जे डॉट जे क्रॉस के आई क्रॉस के है तो माइनस जे हो जाएगा, और के आई क्रॉस जे के हो गया, आई डॉट आई 1 होता है, जे -1 + 1 तो 1 आ गया भाई, ये आपका आंसर। लास्ट का क्वेश्चन हो रहेगा इसमें आपका ऑप्शन था सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। देखो भाई, दो सदिश हैं ए और बी के बीच का कोण थीटा हमें ज्ञात करना है, जबकि दिया हुआ है ए डॉट बी का मापांक है बराबर है ए क्रॉस बी का मापांक। थीटा का मान देखना है, ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें। सूत्र खोल दो ए डॉट बी का, तो ए बी कोस थीटा होगा बेटा, और इधर होगा ए बी साइन थीटा एन कैप। दोनों साइड इसके मापांक हैं भाई, तो मापांक तो इसका मापांक दोबारा कर देंगे तो भी वही रहेगा, और ये होगा आपका कोस थीटा का मापांक, इधर ए बी साइन थीटा इसका मापांक हो गया, और एन कैप के इकाई सदिश का परिमाण तो बेटा 1 होता है, ये दोनों तो काट दो तुम, तो यहाँ लिख भी देता हूँ, एन कैप का परिमाण होता है 1, यानी साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो गए आपके, दोनों परिमाण हैं। तो साइन बटे कोस यानी टेन थीटा बराबर 1, और 1 होता है टेन 45 का मान, थीटा बराबर टेन 45 क्योंकि मापांक है, तो थीटा का मान 45 डिग्री या π/4 लिख देंगे। तो इसमें जो ऑप्शन देख लो कौन सा है भाई किताब में, ऑप्शन है आपका डी पार्ट, नहीं बी पार्ट इसका करेक्ट है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। देखो ये जो 7 नंबर का आपका चैप्टर है 11वां, ये इस वीडियो से परफेक्टली आपके 7 नंबर आ जाएंगे, ये मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ आपसे। इन क्वेश्चनों को आप करेंगे, बार बार करेंगे, तो 7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। जो आपके बड़े क्वेश्चन हैं वो इसमें से आएंगे नहीं, क्योंकि एक एक नंबर के देखो 5 हैं, 1 2 3 4 5,
और एक आपका 2 नंबर का लघु। तो लघु में ज़्यादातर उम्मीद मैं करता हूँ कि A क्रॉस B आपसे पूछा जा सकता है या A डॉट B पूछा जा सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिर भी मैंने अतिरिक्त प्रश्न भी इसमें करवाए हुए हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं अलग टॉपिक कराऊंगा, जिसमें जो भी जैसे चैप्टर होगा उस वीडियो से वो चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई चीज़ पूछनी है, तो कमेंट के द्वारा मुझे बता दें कि सर हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम है, ये पूछनी है, तो वो चीज़ भी मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बेटा, और लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट भी किया करें, और वीडियो को अपने साथियों में शेयर भी किया करें। एक बार फिर से धन्यवाद।